कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री सुरेंद्र जैन जी, पुत्र स्वर्गीय श्री ओम प्रकाश जैन, खेत वाले परिवार, प्रधान दिगंबर जैन समाज, गनौर हरियाणा। श्रीमान हरीश लता जैन बागड़ा, मानसरोवर जयपुर राजस्थान। अल्पेश विनोद गांधी जी, पायल रिया सिमोनी गांधी मुंबई महाराष्ट्र। श्रावक रत्न स्वर्गीय सुखपाल सिंह जी जैन अंछाड़ वाले। श्रीमती सरोज जैन, श्रीमती वीना जैन, श्री प्रवीण जैन, श्रीमती शेफाली जैन, श्री नवीन जैन, श्रीमती प्रीति जैन, श्री मनीष जैन, श्रीमती किरण जैन, श्री अरुण जैन, श्रीमती अलका जैन, श्री प्रवीण जैन, श्रीमती अंजू जैन, श्री नितिन जैन। परम पूज्य वात्सल्य मूर्ति जिन धर्म प्रभाविका आरिका रत्न 105 सृष्टि भूषण माताजी की मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से चतुर्विध संघ की सेवा में सदैव तत्पर सृष्टि मंगलम फाउंडेशन द्वारा शाश्वत तीर्थराज श्री सम्मेद शिखर जी में कई वर्षों से संचालित है चतुर्विध संघ के आहार की उत्तम व्यवस्था, जिसमें आहार विहार, पिच्छी, कमंडल, वस्त्र, शास्त्र एवं औषधि दान आदि की व्यवस्था सुचारू रूप से की जा रही है। इस धर्म कार्य से जुड़कर आप भी घर बैठे पुण्य कमा सकते हैं। एक दिन की आहार व्यवस्था 2100 रुपए, सदस्यता 1 सप्ताह तक 11,000 रुपए, औषधि दान 11,000 रुपए, पिच्छी दान 11,000 रुपए, सदस्यता 1 वर्ष तक 21,000 रुपए, विशेष सदस्यता 31,000 रुपए, विशिष्ट सदस्यता 51,000 रुपए, अति विशिष्ट सदस्य 71,000 रुपए, संरक्षक 1,11,000 रुपए, शिरोमणि संरक्षक 2,11,000 रुपए। दान राशि निम्नलिखित खाते में जमा कराएं एवं अधिक जानकारी के लिए दिए गए नंबरों पर संपर्क करें। आपके द्वारा दिया गया दान धारा 80G के अंतर्गत कर मुक्त रहेगा। जैन धर्म की प्रमुख आरिका माँ सृष्टि भूषण माता जी, जो जन जन के कल्याण के लिए हमेशा तत्पर रहती हैं, जिन्होंने अभूतपूर्व धार्मिक एवं सामाजिक कार्य किए हैं, जिन्होंने दीन दुखी असहाय वृद्धों को सहारा दिया, जिनका शिक्षा के क्षेत्र में भी सराहनीय सहयोग रहा है, ऐसी पूज्य आरिका माँ सृष्टि भूषण माता जी वर्तमान में श्री महावीर जी अतिशय क्षेत्र राजस्थान में विराजमान है। आप सभी भक्तगण अधिक से अधिक संख्या में पूज्य माता जी के मंगल दर्शन का पुण्य लाभ अवश्य लें। उगती कली तोड़ ले माली, इसमें दोष चमन का क्या है, और श्रद्धा नहीं जिसे मंत्रों पर, इसमें दोष मंत्र का क्या है, इसमें दोष मंत्र का क्या है। आज लोग कहते हैं कि मंत्रों से क्या होता है, मंत्रों से माला फेरने से क्या होता है। अरे मंत्र हमारी मनोदशा को बदलते हैं, मंत्र हमारे आभा मंडल को बदल देते हैं, मंत्र हमारे सामने वाले व्यक्तित्व को बदल देते हैं। आज भी मंत्रों का इतना प्रभाव होता है, जहाँ शुद्ध मंत्र शुद्ध भावों से पढ़े जाते हैं, वहाँ का वातावरण शुद्ध हो जाता है। कई बार आज बड़ी बड़ी लेबोरेटरी में परीक्षण किया गया कि जो व्यक्ति शुद्ध मंत्र वाले थे, शुद्ध भावनाओं वाले थे, शाकाहारी थे, दया परोपकार से द्रवीभूत थे, उनके हाथों से जो मंत्र पानी लिया गया उसमें रासायनिक फर्क नहीं था, लेकिन गुणात्मक फर्क था, उसमें बहुत फर्क था। वही क्यारियों में डाला गया जल तो वो सुंदर बीज आए और सशक्त बीज आए, सुंदर स्वादिष्ट बीज आए, स्वादिष्ट फल आए। और जो सादा थे, जो नकारात्मक व्यक्तियों, हिंसक व्यक्तियों ने जो जल डाला था, उसके जो पौधे आए वो शुष्क थे, रुग्ण थे। इसी प्रकार से आज जहाँ मंत्रों का उच्चारण किया जाता है, यदि शुभ व्यक्ति से, सशक्त व्यक्ति से, सकारात्मक उपयोग वाले व्यक्ति बोले जाते हैं, तो उसका उच्चारण से वातावरण बिल्कुल शुद्ध हो जाता है। आज पूरी दुनिया इसलिए शांत हो गई है कि सबसे पहले सुबह सुबह जो जिस धर्म का होता था, उस धर्म के मंत्रों का उच्चारण होता था। हमारे भारत में तो ऐसे लगता था जैसे सुबह सुबह कोई महोत्सव हो रहा है। हर मंदिर से, हर व्यक्ति के धर्मों से धर्म की आवाज आती थी, मात्र एक धर्म की आवाज आती थी। घरों में पाठ होते थे। पाठ होना का मतलब हमारी धारणाओं को दृढ़ करना था, हमारी धारणाओं को, हमारी विचारिक शक्तियों को दृढ़ करना था। हमारे बार बार रिपीट करने से हमारी भावनाओं में सकारात्मकता आती थी, शुभ भाव होते थे। बार बार हम रोज पढ़ते हैं, सुनिए जी ने अर्ज हमारी, हम दोष किए अति भारी, तीन की अब निर्गत का जा, तुम शरण लही जिन राजा। क्या अपनी निंदा आलोचना करते थे, सिर्फ शब्दों से बोलना नहीं था। हम दोष किए अति भारी, एक बार आलोचना, एक बार
हथौड़ा सा लगता था, आत्मग्लानि का भाव आता था। ये मंत्रों का प्रभाव था। जब हम बोलते थे जन्म जरा मृत्यु विनाश नाए, तब एक भाव आता था कि जन्म अब नहीं हो, जरा अब नहीं चाहिए, बुढ़ापा नहीं चाहिए, मृत्यु नहीं चाहिए। और जन्म जरा मृत्यु किसके नष्ट होगी। हमारे यहाँ इतनी विशालता थी। ये नहीं कहा था कि अरिहंत कौन होंगे, कहा बुद्ध ब्रह्म कोई भी हो, और चाहे विष्णु हो चाहे शंकर हो, जिसने राग देश कामादिक जीते सब जग जान लिया, सब जीवों को मोक्ष मार्ग का निष्प्रय हो उपदेश दिया। क्या कहता, मोक्ष कोई भी जा सकता है और किसी मजहब का भी व्यक्ति जा सकता है, लेकिन जिसने राग देश कामादिक जीते सब जग जान लिया, जीत लिए, जीते जी जान लिया, और जीते जी जान लिया तो दुश्मनों को कोई घर में नहीं रहने देता है। दुश्मन का पता चलना चाहिए, दुश्मन को तुरंत निकाल कर बाहर करता है। हमें भी आज तक ये पता नहीं चला कि मेरे दुश्मन कौन है। आज दुश्मन, हम उन लोगों को दुश्मन मान लेते हैं जो ज्यादा से ज्यादा आपका कोई धन ले लेंगे, आपका जीवन ले लेंगे, आपकी संपत्ति ले लेंगे, आपका हो सकता है कि कुछ गाली दे देंगे, जो भी दे देंगे वो छोटा होगा, और जो भी ले लेंगे वो भी छोटा होगा, वो भी क्षुद्र होगा। आज नहीं तो कल तुम्हें छोड़कर जाना पड़ेगा, लेकिन जो वो दे देंगे वो बहुत कुछ बड़ा होगा, वो बहुत कुछ बड़ा होगा, क्योंकि उन मंत्रों में आत्मी शक्ति, आत्म लगन थी। हमारे यहाँ कोई भी, हम अंजन चोर के बारे में पढ़ते हैं कि उसने बोला आड़म ताड़म कछु न जानम सेठ वचन प्रमाणम। सेठ महीनों से उसकी तपस्या कर रहा था, सेठ को विद्या सिद्ध नहीं हुई। एक चोर जो चुरा कर ही भाग रहा था, सोचो चोरी करके ही निकला था, लेकिन जैसे ही सेठ के पास आता उसके भाव बदल जाते हैं। उसको लगता है कि कोई अच्छा व्यक्ति है, कौन क्या कर रहा है मैं भी करके देखता हूँ, और मंत्र याद नहीं हुआ, लेकिन दृढ़ता इतनी थी कि जो उन्होंने कहा वही सत्य है। आज हमें मंत्र बहुत आते हैं, गाथाएं बहुत आती हैं, लेकिन फिर भी तर्क है, ये पढ़ लो, ये इस टाइम नहीं पढ़ना, ये उस टाइम नहीं पढ़ना, ये ऐसे करना वैसे करना। हम क्रियाकलापों में इतने लग जाते हैं कि अपने बच्चे को तो भूल ही जाते वाला हाल है। हम अपने मित्र को भूल जाते हैं, आत्मा रूपी मित्र को भूल जाते हैं। एक बार एक मित्र के यहाँ दूसरा मित्र आया, उसने कहा भाई हमने तो सोचा था तुम आराम से आओगे, इतनी जल्दी कैसे आ गए। उसने कहा क्या बताऊं, मेरा ड्राइवर ले आया। उसने कहा कहाँ है तुम्हारा ड्राइवर, मिलवाओ। उसने कहा बाहर बैठा हुआ है नीचे। और गया वो तो अपने मित्र को तो कहने लगा तुम आराम करो मैं अभी आता हूँ, और बाहर से कुंडी लगा गया मित्र की तो, और उस ड्राइवर के पास जाकर उसे खिलाने लगा, पिलाने लगा, उसे बहुत उसका ध्यान रखने लगा। उससे इतनी ज्यादा मित्रता हो गई कि 10 दिन तक नहीं लौटा। यहाँ पर अपना जो मित्र था जिसके लिए ड्राइवर लाया था, और ड्राइवर की खातिरदारी में इतना लग गया कि मित्र तो मर गया 10 दिन भूखा प्यासा रहकर, क्योंकि उसके पास फोन आदि नहीं चलते थे पहले, और मित्र मर गया। आज हमारी और आपकी हालत भी ऐसी है। जो चेतना हमें यहाँ तक लाई थी, जिसने शरीर दिलाया था, जिस नाम कर्म आदि ने हमें शरीर दिया, जिसने आयु ने हमें जिंदगी दी, जिसने ज्ञान दिया, जिसने दर्शन दिया, जिसने चारित्र दिया, जिसने वीर दिया, शक्ति दी भोगों की, उसको हम भूल गए हैं कि किस आत्मा के द्वारा हमें शक्ति मिली थी। उस आत्मा का क्या उपकार करना था। यदि ज्ञानावरण का क्षय उपशम मिला था तो हमें कौन से शब्द याद करने थे। हमें आज नॉवेल उपन्यास नहीं पढ़ने थे। आज तो शिक्षा वो भी खत्म हो गया। पहले तो कम से कम किताबों का क्रेज होता था, लोग किताबें ला ला कर पढ़ते थे। स्वाध्याय हर घर में किताबें रखी होती थी, और नहीं तो मंदिर में मेला सा लगा होता था। ज्ञान कम था लेकिन ज्ञान के प्रति आदर बहुत था। गांव में एक महिला एक बहू अच्छी आ जाती थी तो लोग सब कहते थे कि भाई बहुत अच्छी बहू है, स्वाध्याय सुना दे, तत्वार सूत्र सुना दे, भक्तांबर सुना दे। आज सबको पढ़ना आता है लेकिन ज्ञान के प्रति आदर समाप्त हो गया। क्यों? क्योंकि हम सब कुछ जानने लगे, हमें अभिमान हो गया। तो हमें ज्ञान मिला है, ज्ञान का क्षयोत्सव मिला है, तो फालतू तार्किक नहीं, कहाँ क्या मिल रहा है, कहाँ से मंगाया है, कौन सी ऑनलाइन हम बुक कर ले, ये सब दिमाग में मत रखो। ये क्या अपने ज्ञान को तुमने इसके लिए लगाया है कि अपने संसाधन भटकाने वाले मित्रों को तुम बुला लो, जो तुम्हें भटका दे उनका साथ ले लो। दूरदर्शन क्या करता है, तुम्हें आत्मदर्शन से वंचित कर देता है। दूरदर्शन
तुम्हारे आत्म दर्शन से तुम्हें वंचित करके भटका देता है और तुम्हें आत्मा से बहुत दूर कर खड़ा कर देता है। उस दर्शन को आज आपने कितना प्रलोभन दिया है, आज उसके लिए कितने मरते हो। कहीं आप चले जाओ, मॉल में चले जाओ, दुकानों में चले जाओ, कमरों में चले जाओ। पहले टीवी आई थी तो बीबी की तरह आई थी, टीवी जब शुरू में आई थी तो बीबी की तरह आई थी, यानी इसको रामलीला लाई थी और महाभारत लाई थी। जब आई थी तो शालीन बनकर आई थी तो बीबी की तरह आई थी। भले वो ब्लैक एंड व्हाइट आई थी और बाद में कलर्ड हो गई, और बीबी पहले कलर्ड आती है बाद में ब्लैक और व्हाइट हो जाती है। लेकिन कितने कलेश लाई है अब। आज तक किसी ने सीता का चरित्र देखकर सीता जैसी आदर्श पत्नी बनने की कोशिश नहीं की। राम का चरित्र देखकर राम जैसा सुंदर राज्य स्थापना करने की, न्याय प्रिय होने की कोशिश नहीं की। लक्ष्मण का भ्रात प्रेम नहीं देखा, राम की पितृभक्ति नहीं देखी, और कौशल्या का त्याग नहीं देखा कि परिवार को संयुक्त रखने के लिए अपने बेटी के साथ वनवास नहीं गई थी। इन सब बातों पर हमने कभी ध्यान नहीं दिया। हम तो दुर्योधन जैसी बुद्धि अपनाते रहे। हमने वो विध्वंस नहीं देखा कि घर का भेदी लंका डावे, भाई से भाई विरोध कर दे तो बड़े से बड़ी शक्ति विनाश को प्राप्त हो जाती है। और यही हमें देखने मिला कि रावण ने क्या था, रावण के पास सारी शक्ति थी लेकिन रावण फिर भी विनाश को प्राप्त हो गया, क्योंकि उसके पास गुरुओं का आशीष नहीं था। सब कुछ था आशीष पे, मुकुट तो बहुत बड़ा था लेकिन गुरु का आशीष नहीं था, इसलिए विनाश को प्राप्त हो गया। हमारे जीवन में भी रावण ने भी मंत्रों की सिद्धि की थी, और आपको पता है कार्तिकी विद्या जो कौरवों ने सिद्ध की थी वो भी इसी मंत्रों का प्रभाव था। हम पढ़ते हैं पूजा में, हरि द्रौपदी धाति की खंडी माही, तुम्ही हो साई भला और नाही। हरि द्रौपदी धात की खंड माही, तुम्ही हो सहाई भला और नहीं। द्रौपदी धात की खंड में हरी गई, इतना बड़ा समुद्र था, कौन पार करता, किस तरह पार करते। तो विद्या के बल से, मंत्रों की सिद्धि के बल से देवताओं को सिद्ध किया गया और समुद्र पार किया गया। और अंजना हो, चंदन वाला हो, चंदना हो, उनने क्या किया, अपनी धर्म आराधना नहीं छोड़ी, मंत्रों की आराधना नहीं छोड़ी, और जंगल में भी मंगल हो गया। आप सोचिए अंजना के पास क्या संसाधन थे, जब एक दासी के अलावा कोई नहीं था, कोई सुविधाएं नहीं थी, लेकिन मंत्रों की आराधना, धर्म की आराधना, धर्म का सहारा था, और वहां पर देवों के आसन कम पायमान हो गए। जब एक बार सिंह और अष्टावक्र आया था तो देवों ने बचा लिया, सिंह का वेश धारण करके अष्टावक्र से बचा लिया। और इतना ही नहीं, बड़ी बड़ी जो घटनाएं घटी हैं उसका भी क्या कारण था। पहले मंत्रों में लोग दिन रात खोए रहते थे, सुबह सुबह 2-2 घंटे लोग मंत्र जाप किया करते थे, और मंत्र जाप नहीं किया करते थे, उससे मन को पवित्र किया करते थे। सृष्टि मंगलम बन के संगठन देता यह पैगाम है, सृष्टि मंगलम बन के संगठन देता यह पैगाम है। संघ चतुर्वेद की सेवा श्रावक का धर्म प्रधान है, संघ चतुर्वेद की सेवा श्रावक का धर्म प्रधान है। सृष्टि भूषण जी की प्रेरणा का ये शुभ परिणाम है, सृष्टि भूषण जी की प्रेरणा का ये शुभ परिणाम है। संघ चतुर्वेद की सेवा श्रावक का धर्म प्रधान है, संघ चतुर्वेद की सेवा श्रावक का धर्म प्रधान है। तू जो सदा संकल्पित है, वर्षों से संकल्पित है। आदिनाथ
सृष्टि आदर्श सेवा समिति संचालित है। सम्मेद शिखर में शोभित साधु सेवा में समर्पित। सम्मेद शिखर में शोभित साधु सेवा में समर्पित। दूर करे साधकों की चर्या में जो भी व्यवधान है। दूर करे साधकों की चर्या में जो भी व्यवधान है। संघ चतुर्विध की सेवा श्रावक का धर्म प्रधान है। संघ चतुर्विध की सेवा श्रावक का धर्म प्रधान है। परम पूज्य वात्सल्य मूर्ति जिन धर्म प्रभाविका आरिका रत्न 105 सृष्टि भूषण माताजी की मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से चतुर्विध संघ की सेवा में सदैव तत्पर सृष्टि मंगलम फाउंडेशन द्वारा शाश्वत तीर्थराज श्री सम्मेद शिखर जी में कई वर्षों से संचालित है चतुर्विध संघ के आहार की उत्तम व्यवस्था, जिसमें आहार विहार, पिच्छी, कमंडल, वस्त्र, शास्त्र एवं औषधि दान आदि की व्यवस्था सुचारू रूप से की जा रही है। इस धर्म कार्य से जुड़कर आप भी घर बैठे पुण्य कमा सकते हैं। एक दिन की आहार व्यवस्था 2100 रुपए, सदस्यता 1 सप्ताह तक 11,000 रुपए, औषधि दान 11,000 रुपए, पिच्छी दान 11,000 रुपए, सदस्यता 1 वर्ष तक 21,000 रुपए, विशेष सदस्यता 31,000 रुपए, विशिष्ट सदस्यता 51,000 रुपए, अति विशिष्ट सदस्य 71,000 रुपए, संरक्षक 1,11,000 रुपए, शिरोमणि संरक्षक 2,11,000 रुपए। दान राशि निम्नलिखित खाते में जमा कराएं एवं अधिक जानकारी के लिए दिए गए नंबरों पर संपर्क करें। आपके द्वारा दिया गया दान धारा 80G के अंतर्गत कर मुक्त रहेगा। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री पुष्प कुमार रारा, श्रीमती पुष्पा देवी रारा, श्री विकास रारा, जया रारा, श्री ऋषभ रारा, प्रियांशी रारा, मंजुश्री, पूना बाजार, इम्फाल, मणिपुर। स्वर्गीय बाबूजी डॉक्टर श्री लाजपत राय जी जैन सपरिवार, जंगपुरा, दिल्ली। श्रीमती सुधा जैन, धर्मपत्नी श्री आनंद जैन जी, C130 पुष्पांजलि एनक्लेव, दिल्ली। श्री ओम प्रकाश सरावगी, पौत्र अभिषेक ऋषभ अभिनंदन सरावगी, निवासी सिलीगुड़ी, पश्चिम बंगाल।